अच्छा, उनकी एफिजी हर बरस बनाते ही चले आते हैं, है? तो तुम रावण, तुम 63 जन्म किसको लिखा? 63 जन्म से रावण, है? किसको लिखा? ये कौन सी आत्मा है जो 63 जन्म से रावण हुई? है? बाबा ने तो बताया राम ही रावण बनता है, तो 63 जन्म से बनता है क्या? लिखा तो है, 63 जन्म से रावण है, हमको दुख देता आया है 63 जन्म से, हम भारतवासियों को। हाँ हाँ, अरे जो राम वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है, वो तो हीरो का ही पार्ट बजाएगी ना, है? जब सब जीरो हो जाएंगे, कोई भी धर्म पिता ऐसा पुरानी दुनिया में, है, पुराने धर्म को, पुरानी परंपराओं को नाश नहीं कर सकेगा, नष्ट नहीं कर सकेगा, तो हीरो पार्टधारी कोई वो पार्ट बजाना पड़ेगा ना। तो अंतिम जन्म में जाकर के जब कोई ये काम नहीं कर पाता है, अधर्मी दुनिया का विनाश करने का, तब वो आत्मा राम सो क्या बनता है? रावण बनता है। ऐसे नहीं कि 63 जन्म से रावण बनता है। बहुत बहुत बच्चों में गलत फहमियां बढ़ी रहती हैं। हाँ, तो तुम जन्म लेते जाओ, है, और फिर ये रावण खड़ा हुआ है तुम्हारे आगे। हाँ, तुम 63 जन्म से जन्म लेते आए कि नहीं? लेते आए। और रावण खड़ा हुआ है 63 जन्म से तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है कि जब कलयुग शुरू हुआ 1250 वर्ष से, तब से शुरू हुआ। उन्होंने तो लिख दिया एक एक आयु की हजारों साल, लाखों साल लिख दी। अरे जब से मुसलमान इस सृष्टि पर आए ना, खास भारत में राज्य करने आए, तब से क्या, जब से मुसलमानों ने आकर के यहाँ के बड़े राजा की आंखें ही फोड़ दी, क्या अंधा बनाई दिया। क्या नाम रख दिया? मोहम्मद गौरी। उसके मुंह में मद भरा हुआ था। ऐसी सुंदर थी वो आत्मा, ऊपर से मद भरा हुआ है, सुंदर दिखाई पड़ती है, और अंदर से एकदम खचड़ा। क्या हिंसक या अहिंसक? एकदम हिंसक। तो देखो, ये तुम जो जन्म जन्मांतर से जलाते चले आए हो, वो द्वापर से नहीं जलाते चले आए, 63 जन्म से नहीं। कब से? ये कलयुग में होते हैं 42 जन्म। उनमें भी दुनिया की हर चीज, चाहे युग हो, चाहे मनुष्य की आयु हो, मनुष्य हो, औरत हो, कोई भी चीज हो, 4 अवस्थाओं से पसार होती। पहले क्या? पहले सतो प्रधान। जब सतो प्रधान होगा तो उसमें दुख होगा इतना? हाँ, उसमें दुख नहीं होता। तो कलयुग के 200 वर्ष 250 वर्ष निकाल दो, है? वो 200 250 300 वर्ष निकाल देंगे, चौथाई हिस्सा, तो पृथ्वीराज की आंखें फोड़ी जाती है। तो देखो, ये जन्म जन्मांतर से रावण को जलाते आए। बहुत दुख देता है तो पुतला बना के जलाएंगे ना। तुम जन्म लेते जाओ और फिर रावण खड़ा है तुम्हारे आगे, तो वो भी कोई नहीं समझते हैं क्या कि ये रावण कौन चीज है? क्या समझते हैं? जब रामलीला खेलते हैं तो क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कोई ऐसा आदमी हुआ होगा जिसको 10 मुख होंगे, हैं, और 20 भुजाएं होंगी। अरे मुख 10 होंगे तो एक एक व्यक्ति को तो एक ही मुख होता है, और भुजाएं तो उसको 2-2 होती है ना। तो उन्होंने हिसाब लगा दिया, हाँ 20 भुजाएं देनी चाहिए रावण। अरे 20 भुजाएं देनी चाहिए ना, तो 20 भुजाएं दे दी। हाँ, अरे
ये 10 सिर वाले को और 20 भुजा वाले को क्यों जलाते हैं? कारण क्या है? तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही एकदम। अब तुम्हें बच्चों ने तो जान लिया होगा। क्या जान लिया है? कि ये सारे ही मिलकर के एक मुंह हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। क्या? कौन? जो भी धर्म पिताएं मनुष्य मात्र के रूप में इस दुनिया में होते हैं, A to Z, क्या? चाहे वो आत्मा सत्य सनातन धर्म का स्थापक ही क्यों न हो, जिसका नाम शास्त्रों में विवस्वत सूर्य दिया हुआ है। गीता में लिखा है ना, मैं आता हूं। भगवान आते हैं तो किसको पहले ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। तो है तो मनुष्य ना सूर्य रूप में। हाँ, तो बताया वो से लेकर के और आखिरी जो मुख्य धर्म पिता है, नास्तिक धर्म को फैलाने वाला है, तो वो सारे के सारे मिलकर के एकजुट हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? प्रजातंत्र शासन चलाते हैं। देखा? जो अव्वल नंबर 1 है धर्म पिता, वो भी 9 के चंबे में आ जाता है। आएगा कि नहीं? कब आएगा? कब तक आएगा? जब तक एक सुप्रीम सोल शिव सृष्टि पर आवे और आने के साथ साथ अपना परिचय न देवे, क्या? तब तक। ऐसे नहीं आ गया तो काम पूरा हो जाएगा, नहीं। वो आता है तो पता ही नहीं चलता कब है, कब आता है कब चला जाता है, पता चलता है नहीं। तो आने मात्र से नहीं, वो आता है और जब अपना पूरा परिचय बेसिकली कम से कम देता है तो तुम बच्चे जान जाते हो। वो भी सब नहीं। कौन? जो मुकर्रर रथधारी बच्चा है वो जान जाते हो, बिल्कुल एकदम जान जाते हो। नहीं तो दुनिया तो बिल्कुल कुछ नहीं जानती। 12/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो देखो सबकी बुद्धि में क्या भरी हुई है।